of derivative, first chapter. Derivative exercise, rate measure. यही पढ़ रहे हैं हम लोग. डिफरेंशिएशन जो उतना दिन हम लोग पढ़े थे उसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन क्या है. हम बता दिए हैं सीधे सीधे कि इस चैप्टर में दो चीजें होती है, एक दिया हुआ होता है, एक निकालना होता है. जो दिया हुआ होता है वो ठीक है, जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कर रहा है कि बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल. एक फुलौना है, फुलौना जानते बैलून, बैलून तो कोई कोई बैलून होता है कि बराबर लंबा भी हो जाता है, नहीं हो जाता है, लेकिन लंबा वाला से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को गोला वाला से मतलब जो गोला होता है. तो मतलब कि ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल मतलब वो हमेशा जो होता है गोला ही रहता है, ऐसा बैलून है. ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल और इट फ्लैटेंड, मतलब उसको क्या आता है, इज बीइंग inflated pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. मतलब dB by dt दिया हुआ. क्यूबिक जहां हो मतलब वॉल्यूम है, स्क्वायर जहां हो मतलब एरिया है. ओके, तो 8 नंबर देखिएगा. dB by dt आपके पास है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. आगे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग. दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr by dt when radius is 50 centimeter, when r equal to 15 centimeter. देखेंगे आप, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हो रहा है. कैलकुलस का इस्तेमाल क्या है, लोग बोलते हैं ना कैलकुलस पे इतना पढ़ रहा है, क्या यूज है. ये बाकी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं बन सकता है जब तक कैलकुलस इसमें नहीं लगा होगा. इसमें आप हवा भर रहे हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ऑटोमेटिक रेडियस भी बढ़ रहा होगा, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. तो किस रेट से रेडियस बढ़ रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब तो V और R है, तो फॉर्मूला तो V का होता है, R का तो होता नहीं है. अरे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ये स्फीयर पड़े होंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर पड़े होंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर होता नहीं. लिखेंगे सिंस वॉल्यूम कितना होता है, मतलब 4/πr क्यूब. इसी से हम लोग काम करेंगे. या यहां से आर क्यूब निकाल लीजिए आप, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए. डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा dB अपॉन dt इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब, आर क्यूब क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt. 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. dB by dt आपको मालूम है 900, नहीं मालूम है, 900 इक्वल टू 4π इंटू r स्क्वायर. r कितना है 15 है, इंटू 15 का स्क्वायर करोगे 2 to 5 आएगा, इंटू dr by dt. सो dr by dt इक्वल टू 900 बाई 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा 900. 200 गुने 4 800, 25 गुने 4 100, 900 नहीं हुआ. 900 ये बोला पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. 900 कट गया, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड. Now it's your answer. Any problem? Now dear 9 नंबर गौर से सुनेंगे आप क्वेश्चन.
रहा कि बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये भी वही सवाल है जी, हिंट दे देते हैं इसका। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, इसका रेडियस क्या है तो वेरिएबल है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, उसको देखिएगा रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, मतलब यू हैव टू फाइंड डीवी बाई डी आर, इसमें डीवी बाई डी नहीं निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड डीवी बाई डी आर। एनी प्रॉब्लम? आपको निकालना है डीवी बाई डी आर इक्वल टू व्हाट, कुछ दिया हुआ भी है, क्या है बोलो, कटर इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस उसका कितना होगा 10 है। When r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, गौर से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, एंड 12 ऑन दैट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, बोले कि आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, हिंदी प्रेम सज्जनों, वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तब जानते ही होंगे जी। इंग्लिश वाले लोग हिंदी जाने नहीं जाने, लेकिन हिंदी वाले लोग इंग्लिश जानते हैं, नहीं जानते हो क्या? पूछेंगे अभी कुछ इंग्लिश, हिंदी बताना नहीं है। बी इक्वल टू होता है 4.3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, डीवी बाई डी आर तो 4/3 पाई आर क्यूब, कल जो बताया थे आप लोग एक्स की पावर एन 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल, डीवी बाई डी आर इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 100 इंटू 4 400 पाई, इसका क्या यूनिट क्या हुआ इसका, वॉल्यूम का एक क्यूब, नीचे रेडियस है तो एक कट जाएगा, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आयतन का पड़ेगा ना, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है, रेडियस का मीटर या सेंटीमीटर होगा तो एक कट जाएगा ना जी, नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। यूनिट का चैप्टर देखो, बोले थे फिजिक्स का, मेरा वीडियो डाला हुआ है फिजिक्स में, यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का मात्रा कैसे निकालते हैं, उसका एक वीडियो देख लीजिए, 20-25 मिनट का है। आयतन का मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, रेडियस का क्या होगा मीटर, तो एक कट जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है उससे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। नाउ दे आर 10th प्रॉब्लम, गौर से सुनेंगे, क्या है 10th इंच, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, लेडर देखें, लेडर सीढ़ी, सीढ़ी कैसे लगता है, सीधे की टेढ़ा, टेढ़ा, सीधा खड़ा नहीं होता है, दीवार में सीढ़ी लगाना हो या कोई चीज में टेढ़ा लगता है, ठीक है। सुनिएगा, कर रहा है कि लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, दीवार बना ही देते हैं जी, देखिएगा दीवार की जमीन तो होगा ना, बिना जमीन के तो टिकेगा नहीं वो, यही मान लो एक सीढ़ी है, ओ एल डी इज लैडर, झुका हुआ है, कह रहा है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग, अभी कितना है तो 5, इसकी लेंथ कितना है जी 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, देखिएगा ये सीढ़ी का जो नीचे वाला छोर है, इसको हम लोग खींच रहे हैं, जब इसको इधर पुल करोगे तो ऊपर से खसकेगा, जब ऐसे लगाओगे इसको इधर खींचोगे तो नीचे आएगा नहीं है, जब इसको इधर पुल करेंगे तो कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्या करना सुनना, बॉटम नीचे वाला भाग, ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters per second. 2 centimeters per second 10 ऐसे पीछे खींच रहे हैं, ऐसे पीछे खींचोगे तो सीढ़ी कहाँ आ जाएगा नीचे, इसको x मान लो,
अगर इसको आप x मानते हो और इसको क्या मान लो जी, dx बाई dt दिया हुआ है, dx बाई dt दिया हुआ है, कितना है बोल दो, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि हाउ फास्ट इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग, जब ये इधर करोगे तो घटेगा ना, डिक्रीजिंग मतलब आंसर माइनस में आ गया, ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज करने पर आंसर पॉजिटिव और डिक्रीज करने पर आंसर निगेटिव आना ही चाहिए आपको। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dt इक्वल टू व्हाट, और कब निकालना है दिया हुआ भी है। How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. When the foot of the ladder is 5 meters away from the wall. Can you understand? 4 meters away from the wall. मैंने कब, जब x का मान कितना हो तो 4 हो। ये कब निकालना है, जब x का मान कितना हो तो 4 हो। When x equal to 4। पहला काम करेंगे, हम तो जानते हैं जी जो भी चीज निकालना होता है पहले बता चुके हैं हम कि जो निकालना है वो ठीक है, जो नहीं, जो निकालना जो दिया हुआ वो ठीक है, लेकिन जो निकालना है उसका फॉर्मूला चाहिए। अब यहाँ तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं दिया हुआ है जी, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि राइट हैंड नहीं बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। और समकोण त्रिभुज में नियम होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? Since x square plus y square equal to 5x square, इसको इक्वेशन 1 मान के काम आउट कर लेते हैं कि x तो 4 दिया हुआ है, y का मान निकाल लेते हैं, शायद आगे जरूरत पड़े, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? आइए, पुट x equal to 4 in equation first, in equation first 4 रखोगे कि यहाँ तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25, y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9, नहीं होगा? सो y इक्वल टू 3। अब चलो y भी हो गया है, x भी हो गया, प्लस माइनस नहीं लगे ना, लेंथ निकालना है तो लेंथ तो माइनस नहीं होगा, दूसरा अंदर थोड़े होगा, दूसरा वाला नहीं होगा जी। जमीन के नीचे वाले को माइनस लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, दूसरा वाला तो नहीं होगा। दीवार जब घुस जाएगा तो सीढ़ी कैसे लगाइएगा, लगा पाओगे नहीं। कभी सेम तोड़ने के लिए सीढ़ी नहीं लगाए हैं तो चढ़ जाते हैं इसी, अच्छा किए लगाए हैं, मन लगाइए। अब हम लोग क्वेश्चन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, बहुत मजेदार चैप्टर है जी। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट चूंकि कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बनना है मैथ में करेक्ट तो डेवलप करो कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt क्या लिखेगा, रिस्पेक्ट टू t ना। अब कैसे जाता है कि t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ dx बाई dt दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में करना है जी। प्लस ट्वाइस y इंटू dy बाई dt, 5 का स्क्वायर का 0। क्या निकालना है, इसको कहां भेजेंगे, उस साइड। तो नाउ डियर ट्वाइस y into dy by dt equal to minus twice x into dx by dt. This and this cancel, so dy by dt equal to minus x by y नीचे into dx by minus x by y। x क्या है, x क्या है, x क्या है, y क्या निकला, dx by dt क्या है, 2 4 2 जा 8/3
सेंटीमीटर पर सेकेंड. Here negative sign shows that the height of the wall is decreasing when you pull away from the foot of the wall. वॉल के जड़ से जब इसको दूर खींचेगा तो क्या होगा, तो घटेगा नहीं. आप इसको नोट करें. and after that we will start the question. Now dear 10th problem. तो 11 के बारे में बता दूं. ये IIT लेवल का क्वेश्चन इस तरह का बहुत आता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कि थोड़ा सा जो अब तक निकाले हैं उससे अलग हट कर निकालना है. बात समझ आ रही है. ऐसे भी आप जान जाइए 12th जो पढ़ रहे हैं आप, वो 12th का मैथ्स कोई साधारण पढ़ाई नहीं है. आप मैथ बनाने के लिए नहीं मैथ पढ़ रहे हैं, भविष्य बनाने के लिए मैथ पढ़ रहे हैं. इसलिए हर एक टॉपिक को आपको बढ़िया से देखना चाहिए. चलते हैं हम लोग 11th प्रॉब्लम की ओर. देखना जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इसमें क्वेश्चन पढ़ने तो देखना चाह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. एक पार्टिकल जो है एक कर्व के, कर्व मतलब क्या होता है जी, टेढ़ा रेखा. रेखा दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन. कर्व लाइन पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है. उसका इक्वेशन दिया हुआ है. कितना है जी? 11th प्रॉब्लम गौर से देखेंगे आप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू डियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल स्टार्ट करने जाते. इक्वेशन अब कर्व दिया हुआ है. इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है 6y = x³ + 2. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. कोई कर्व है मान लीजिए, इस कर्व पर एक पॉइंट नहीं निकालना है, बहुत सारे पॉइंट निकालने हैं. जितने पॉइंट निकल जाए. पॉइंट निकालना मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y. तो एक्चुअली आपको x और y का वैल्यू निकालना है. x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा निकालना है. कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट, y मतलब कोऑर्डिनेट, y के बारे में बोल रहा है. y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट गिवन, गौर से देखना. y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है dy/dt 8 टाइम्स ऑफ dx/dt. अगर मैं y हूं और आप x हैं, मैं आपका 8 गुना हूं. मैं 8 गुना हूं मतलब मैं 16 हूं तो आप 2 हैं. मैं 16 हूं तो आप कितने हैं, 2 हैं. तो मैं आपका 8 गुना हुआ. तो आपके पीछे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब मेरे बराबर होगा कि 8 से मल्टीप्लाई किया तब बराबर होगा 8 से. मैं 8 गुना हूं, मैं आपके 8 टाइम्स हूं, इसलिए आपके पीछे में कितना से करेंगे, 8 से. ये भी दिया हुआ है. दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोगों को x और y के वैल्यू निकालना है. आइए देखिए कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन एक बार फिर से. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व. The equation is 6y = x³ + 2 and given that its y coordinate is changing 8 times the x coordinate. इसका y वाला जो है x वाला के 8 गुना है. जैसे मैं आपके 8 गुना हूं तो मेरे पीछे नहीं होगा, आपके पीछे में गुना होगा. बात नहीं समझ में आ रही है. जैसे हम लोग and by the help of this equation we have to find what is the value of x and y. इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. देखिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट. सभी मद्दा का ध्यान स्पर्धा की तरफ. ओके, मुस्कुराहट बहुत अच्छे लेते हैं डियर आप, तो कोई शक नहीं है. लेकिन आपके और मेरे सोच में बस इतना फर्क है कि आप मुस्कुराना चाह रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी मुस्कुराए. दोनों फर्क है. बहुत गम से पागल लोगों को भी मैंने कभी कभी मुस्कुराते हुए देखा है. इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास भी है. आइए देखते हैं हम लोग. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट. करोगे क्या हो जाएगा, 6y का कितना हो जाएगा, dy/dt = x³ का into dx/dt.
n2 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन सेकंड का यूजिंग कर देंगे, मतलब dy बाई dt की जगह पर रख देंगे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। dy बाई dt की जगह पर रख देंगे हम लोग 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। हमारा एम क्या है, x और y का वैल्यू निकालना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स। dy बाई dt की जगह कितना रखोगे बोलो, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखिए मजा कैसे आ रहा है आपको, 6 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी कट गया, 8 4 और 3 गुना का 8 2 16, x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। x का 2 मान आया, x का 2 मान आया तो y ऑटोमेटिक 2 को हो जाएगा। एक बार x की जगह प्लस 4 रखेंगे और एक बार x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 4। लेकिन when x इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो देखिएगा जरा गौर से, कहाँ रखेंगे क्वेश्चन 1 में, 6y, then 6y इक्वल टू x क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4, या राइट बाय, तो क्या बना इस प्लस 2 68। हाँ ऐसे पकड़ना है, क्लियर। दो को एक पॉइंट में क्लियर हो गया 4 और 66, पहले x बाद में, लेकिन ये 6y है भैया, इसलिए y का 2 11, इसलिए पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, पहले x बाद में एक, तो आंसर ही आ गया। अब एक आंसर देखेंगे आप और ला दे रहे हैं, when you put x equal to -4 there, जब x equal to -4 रखेंगे हम लोग, देखिएगा क्या होगा, when x equal to -4, फिर वही क्वेश्चन 1 में ही चलो, then 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, -4 का क्यूब करोगे तो -4 इंटू -4 इंटू माइनस 4। रविकांत जी कैसा लग रहा है? चलिए भगवान करे आपको हमेशा अच्छा लगे। 6y इक्वल टू कितना लाएगा, माइनस, इसलिए y इक्वल टू -62/6, 2 3 जा 6 एंड -31/, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कितना, -4, एक वही आंसर। इसलिए पॉइंट्स जब लिखना होगा तो दोनों लिख देंगे, पॉइंट्स हो गया 4 11, एक हो गया -4 एंड -31/3। नाउ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट एक बार क्वेश्चन बोल रहा था, वन सेकेंड, यस राइट। क्वेश्चन बोल रहा था कि a particle is moving on a curve with equation is 6y equal to x cube plus 2, find the points on the curve। कर्व पर तो 3 पॉइंट निकालेंगे, कितना पॉइंट निकल सकता है, लेकिन चलिए अच्छा हुआ 2 ही पॉइंट निकला, 2 को भी पॉइंट्स ही बोलते हैं ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर the y coordinate is changing 8 times the x coordinate, जहां पर y coordinate जो है x से 8 गुना बढ़ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन में माहिर हो चुके हैं आप लोग। 6 इंटू y का dy बाई dt, x के पावर n, nxn -1, 3x स्क्वायर dx बाई dt, cos n का 0 हुआ। अब यहाँ पर क्या कर दिया, dy बाई dt इक्वेशन 2 का यूजिंग कर दिया, dy बाई dt की जगह पर मैंने 8 इंटू dx बाई dt रख दिया, 3 से कट गया 2 बार में, dx बाई dt से कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू गया 2 16, so x इक्वल टू प्लस माइनस 4, x का मान एक बार 4 डाला इक्वेशन 1 में, एक पॉइंट निकला, फिर x का मान -4 डाला उसी क्वेश्चन 1 में, दूसरा पॉइंट निकला। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे, नहीं समझे? तो इसी तरह से एक ही बार में दवाई और पढ़ाई ज्यादा नहीं होना चाहिए सर।
ऐसा नहीं कि बुखार लगाए थे के बाद 8 टेबलेट मार दो तो ठीक हो जाओगे। आम लगाए हो और लगातार 5 दिन तक 20 बाल्टी पटा दो तो आप तुरंत खाने लगेगा, ऐसा होता है क्या? तो दवाई पढ़ाई आराम से करने कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। नाइस बाय।